नमस्ते। आज के इस नए साइंटिफिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अच्छा, जरा सोचिए, हमारा शरीर बाहर से जितना सामान्य दिखता है, अंदर से वो उतना ही बड़ा रहस्य है। एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे खून, हमारी कोशिकाओं में काम कर रहा है। आज हम जिस तकनीक की बात करने वाले हैं वो किसी साई-फाई फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच है। आज की हमारी चर्चा का विषय है AI पावर्ड जेनेटिक्स। हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक हमारे शरीर के सबसे बेसिक कोड को ही फिर से लिखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि गंभीर बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म कर दिया जाए? देखिए, सदियों से हम बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं, राइट? मतलब बीमारी हुई, फिर हमने दवा खाई। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम बीमारी को शरीर में पैदा होने से पहले ही रोक दें? ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया है कि हम बीमारी की जड़ को ही एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, बीमारियों का छिपा रहस्य। आखिर इन बीमारियों की शुरुआत होती कहाँ से है? हम कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों को देखते हैं। सदियों से विज्ञान इनसे लड़ रहा है, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि इन बीमारियों का पूरा ब्लूप्रिंट, यानी इनका पूरा का पूरा नक्शा हमारे जीन के अंदर ही छिपा होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर हम उन खराब जीन को ही ठीक कर दें तो ये बीमारियां कभी होंगी ही नहीं, ये हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। लेकिन ये जीन आखिर होते क्या हैं? इसे समझने के लिए हमें बायोलॉजी के बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाना होगा। तो सेक्शन 2, जीवन की किताब, DNA। इसे समझना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमारा शरीर छोटी छोटी ईंटों से बना है, जिन्हें हम कोशिकाएं या सेल्स कहते हैं। अब हर एक सेल के अंदर एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद जटिल इंस्ट्रक्शन मैनुअल रखी हुई है। इसे ही हम DNA कहते हैं। आप इसे जीवन की किताब मान सकते हैं। यही वो किताब है जो तय करती है कि हमारी हाइट कितनी होगी, बालों का रंग कैसा होगा और हाँ, फ्यूचर में हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। अब जो बात सच में कमाल की है वो ये कि यह जीवन की किताब सिर्फ 4 अक्षरों से लिखी गई है, A, T, G और C। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी या इंग्लिश की वर्णमाला से लाखों शब्द बनते हैं, जेनेटिक कोड की डिक्शनरी में सिर्फ ये 4 अक्षर होते हैं। लाखों करोड़ों की गिनती में ये अक्षर आपस में जुड़कर हमारे खास जीन बनाते हैं और यही अक्षर पूरे शरीर को चलाने के निर्देश देते हैं। पहले क्या होता था? वैज्ञानिक इस जीवन की किताब को मैन्युअली खुद पढ़ने और समझने की कोशिश करते थे। इस काम में सालों लग जाते थे और करोड़ों अक्षरों को खुद से पढ़ने में गलती होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा था। लेकिन अब तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आज हमारे पास AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है। AI सिर्फ कुछ सेकंड्स में इस किताब के लाखों पन्नों को पढ़ लेता है, एनालाइज कर लेता है। न कोई थकान और ना ही कोई इंसानी गलती। और यहीं से जेनेटिक्स के एक बिल्कुल नए और रोमांचक युग की शुरुआत होती है। सेक्शन 3, AI और जीन एडिटिंग। चलिए देखते हैं, जब AI और जीन एडिटिंग मिलते हैं तो क्या जादू होता है। अगर DNA एक किताब है तो जाहिर है उसमें कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। इन्हीं गलतियों की वजह से बीमारियां होती हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि AI इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही पावरफुल स्पेल चेकर की तरह काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते हैं और गलत स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर के करोड़ों लोगों का जेनेटिक डेटा आज मौजूद है। AI इन लाखों किताबों को तुरंत स्कैन करके वो सटीक गलती पकड़ लेता है और बता सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे को भविष्य में डायबिटीज होने का कितना रिस्क है। अब जब AI ने स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ ली तो उसे ठीक कैसे किया जाए? यहीं पर एक कमाल के टूल की एंट्री होती है जिसका नाम है CRISPR या CRISPR। आप इसे एक तरह का मॉलिक्यूलर करेक्शन पेन या जेनेटिक कैंची कह सकते हैं। इसका काम है खराब जीन को सटीक रूप से काटना और उसकी जगह एक हेल्दी जीन लगा देना। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये थी कि वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि कैंची चलानी है, पर एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। एक गलत कट और नतीजा बहुत डेंजरस हो सकता था। और यहीं असली गेम चेंजर मोमेंट आता है, AI और CRISPR की शानदार टीम वर्क। पहला स्टेप, AI अपने विशाल डेटा की मदद से उस खराब जीन की एकदम सटीक लोकेशन पहचानता है। और दूसरा स्टेप,
एआई के गाइडेंस में क्रिस्पर की कैंची अपना काम करती है और उस जीन को बिना किसी गलती के पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से बदल देती है। मजे की बात तो ये है कि एआई अब वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा सेफ और नए क्रिस्पर टूल्स डिजाइन करने में मदद कर रहा है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके असली फायदे क्या हैं? सेक्शन 4, भविष्य के अद्भुत फायदे। चलिए इस तकनीक को लैब से बाहर निकालकर देखते हैं कि असल जिंदगी में इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। ये सिर्फ किताबें और थ्योरी नहीं है, बल्कि ये रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस हैं। जन्मजात बीमारियों की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियों को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। कैंसर के केस में हम खराब जीन की मरम्मत करके ट्यूमर को पनपने से ही रोक सकते हैं। और इसका असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। खेती बाड़ी में हम ज्यादा मजबूत और पौष्टिक फसलें उगा सकते हैं। और तो और हेल्थ केयर में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता खुल रहा है। यानी डॉक्टर हर मरीज को एक ही दवा नहीं देंगे, बल्कि व्यक्ति के खुद के जेनेटिक्स के आधार पर दवाइयां तैयार होंगी। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो भविष्य की बातें हैं, राइट? बिल्कुल नहीं, ये मेडिकल रेवोल्यूशन इसी वक्त आज हो रही है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी लैब्स और कंपनियां इस एआई पावर्ड जेनेटिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। नई दवाइयां और थेरेपी बनाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तकनीकों पर एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। मतलब असल इंसानों पर इसके सफल परीक्षण शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन जब किसी भी तकनीक में इतनी ज्यादा ताकत होती है तो उसके साथ कुछ गंभीर जिम्मेदारियां भी आती हैं। सेक्शन 5, नैतिकता और हमारी जिम्मेदारी। हमारी आज की इस चर्चा का ये शायद सबसे अहम हिस्सा है। ये एक बहुत ही साफ फैक्ट है। बेशक विज्ञान हमें एक रोग मुक्त भविष्य की तरफ ले जा रहा है, लेकिन जीन में बदलाव करने की ये ताकत किसी भी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। इस तकनीक का किसी भी तरह का दुरुपयोग रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सख्त नियम और कानून बनाने होंगे। विज्ञान हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये पूरी इंसानियत को मिलकर तय करना होगा। और इस पूरे टॉपिक को समेटने के लिए ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। टेक्नोलॉजी जितनी भी तेज हो, इंसान की समझदारी और नैतिकता सबसे ऊपर है। एआई और क्रिस्पर कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, मानवीय विवेक को हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहना होगा। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मानवता की भलाई के लिए किया जाए। और इसी विचार के साथ हम आज के इस वैज्ञानिक विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। जाने से पहले एक दिलचस्प सवाल पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। एआई पावर्ड जेनेटिक्स का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगता है? क्या ये एआई का स्पेल चेकर की तरह काम करना है, या फिर जन्मजात बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर देने की संभावना? इस विषय पर सोचते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।